बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारी दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे कुछ दोस्तों की फरमाइश पर बनाई जा रही है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के ये सवाल होते हैं कि एक रात में अपनी बीवी से कितनी बार हम बिस्तरी करना चाहिए, यानी कि एक रात में सेक्स करना कितनी बार मुनासिब है या कितना बार करना ज़रूरी है। एक बार, दो बार या चार बार या पाँच बार, आखिर क्या है इसका हुक्म? एक रात में कितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है या कम से कम कितना करना ही चाहिए? ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, वरना आपका मसला हल नहीं होगा, आपको जवाब भी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा और फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो में हमने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझाया है। मामला ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर हम बिस्तरी करने की सलाहियत को महदूद रखा है, यानी कि मर्द के अंदर सेक्स की पावर यानी हम बिस्तरी करने की ताकत एक लिमिटेड है, यानी कि अगर वो लिमिट से क्रॉस करे तो ये उसके लिए नुकसानदायक है। यानी कि अल्लाह ताला ने हम बिस्तरी के लिए मर्द के अंदर एक हद रखी है। अगर मर्द अपने उस हद से तजावुज़ कर जाता है, यानी अपने हद को पार कर जाता है, लिमिट को क्रॉस कर देता है और बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी का आदी बन जाता है, तो ये शख्स, वो मर्द अपने लिए भारी जिस्मानी नुकसान उठाता है, यानी वो फिज़िकली वीक हो जाता है, जिस्मानी तौर पर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। हम बिस्तरी करने की सलाहियत इंसान के अंदर उसकी जिस्मानी ताकत पर डिपेंड करती है, उसकी जिस्मानी ताकत पर मुनस्सिर होती है। जैसा कि कुछ मर्द एक बार भी नहीं कर पाते, जिन्हें नामर्द कहा जाता है, यानी इनके अंदर एक बार करने की भी अहमियत नहीं होती, उनके अंदर ताकत ही नहीं होता और उनका मन ही नहीं करता, उनके अंदर शहवत होती ही नहीं एक बार भी करने की, वो नामर्द होते हैं। और ऐसे ही कुछ मर्द सिर्फ एक बार करने से ही मुतमईन हो जाते हैं और उनमें दूसरी बार करने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती। और ऐसे ही कुछ मर्द दो बार या तीन बार भी एक रात में हम बिस्तरी करते हैं, फिर भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती और इनकी शहवत जो है वो कम नहीं होती। दरअसल ज़्यादा बार हम बिस्तरी करने का दारोमदार जिस्मानी फ़िटनेस और ख़ुराक यानी खान पान और शोहबत की ज़ाती पर होता है, यानी जितना अच्छा ख़ुराक होगा और जिस्म से इंसान फ़िट होगा, सेहतमंद होगा, खाना पीना अच्छा होगा और जो है शहवत में ज़्यादती होगी, इंसान तंदुरुस्त होगा, तो ये इसी पर डिपेंड करता है कि वो उसकी ख्वाहिश कितनी है हम बिस्तरी करने की। यानी अगर जिस्मानी तौर पर कोई मर्द फ़िट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है और उसकी ख़ुराक यानी खान पीना भी अच्छी है, उसका खान पान ठीक ठाक है, तो ऐसे मर्द के अंदर शहवत की कमी नहीं होती और ऐसे लोग एक रात में ज़्यादा बार हम बिस्तरी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे मर्द कई बार ज़्यादा अरसे तक हम बिस्तरी नहीं कर पाते। इसकी वजह ये है कि या तो इनके अंदर शहवत यानी कि मज़ा लेने की ख्वाहिश कम हो जाती है, या फिर इनकी खुराक पहले जैसे नहीं रहती, या फिर एज फैक्टर यानी उम्र के तकाज़े का शिकार हो जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि ये ज़्यादा बार हम बिस्तरी नहीं कर पाते और हम बिस्तरी करने की चाहत 3 बार से 3 दिन, फिर हफ्ता और महीनों तक चली जाती है। अगर ज़्यादा बार सेक्स करने की यानी हम बिस्तरी करने के नुकसानात की तरफ देखा जाए तो इसके बेशुमार नुकसानात हैं। जब मर्द किसी कुंवारी लड़की से शादी करता है जिसको हम बिस्तरी की कोई नूह वाव नहीं होती, उसको कुछ पता नहीं होता, उसको कोई आइडिया नहीं होता, और जब शादी होती है तो हम बिस्तरी इसके लिए एक नया तजुर्बा होती है, तो उस वक्त अगर मर्द टाइम कम लगाता है या फिर सिर्फ एक बार हम बिस्तरी करता है तो बीवी में इस चीज़ को नोट करने की सलाहियत नहीं होती। लेकिन जब मर्द शादी के स्टार्टिंग के दिनों से ही 2 या 3 बार हम बिस्तरी करता है तो बीवी को इस लज्जत की आदत लग चुकी होती है, वो ज़्यादा लज्जत और मज़ा हासिल करना शुरू कर देती है और चस्का लग जाता है, उसको चस्का हो जाता है। जबकि ऐसा मर्द के साथ नहीं होता, बल्कि मर्द दिन ब दिन अपनी पहले वाली सलाहियतों से कम होता चला जाता है, यानी कि दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। इसकी ताकत और शहवत धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाती है, जबकि बीवी इस चीज़ की आदी होती चली जाती है और उसको ज़्यादा तादाद और लंबी टाइमिंग की आदी होती जाती है। जब मर्द इसकी इस आदत को, जो कि उसने खुद डाली थी अपनी बीवी के अंदर, इसको पूरा नहीं कर पाता
तो औरत इससे नाखुश हो जाती है, नामुतमईन हो जाती है और इसके अलावा कई सारी औरतें तो बेरवा रवी का शिकार हो जाती हैं। दूसरी बात कि ज़्यादा बार करना मर्द को जल्द ही बूढ़ा कर देता है, इसकी मर्दाना सलाहियत बहुत ही कम हो जाती है, जिसके बारे में एक बुज़ुर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि जो मर्द हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा हमबिस्तरी करते हैं वो अपनी कब्र खुद अपने हाथों से ही खोदते हैं। दूसरी बात, हमबिस्तरी ज़्यादा करने से परेशानी ये आती है कि औरत जल्द ही खाइफ हो जाती है, यानी कि मर्द से खफा हो जाती है और कहती है कि तुमको तो कोई और काम ही नहीं। इसकी वजह यह है कि मर्द में शहवत जलती हुई मिसाल की मिशल होती है, जबकि औरत में बुझी हुई। जब औरत की इस ख्वाहिश को उभारा जाए, यानी उसकी मशाल को जलाया जाए, तब इसकी ख्वाहिश ऊपर आती है, वरना नहीं आती। वरना औरत के अंदर हमबिस्तरी की ख्वाहिश तभी होती है जब एक ख़ास अरसा जो औरत के लिए मुनस्सिर होता है वो गुज़र जाए, तब जाके उसकी कुछ ख्वाहिश होती है। क्योंकि ज़्यादातर औरतें सर्दी, गर्मी, घर के कामकाज वगैरह से जो है खाइफ हो जाती हैं। इसलिए शरीयत ने मर्द को ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त दी है कि वो अपनी शहवत को ज़्यादा औरतों पर पूरा कर सके, ना कि किसी एक पर। अब ज़्यादा शादियाँ करने वाले मर्द जल्दी बूढ़ा नहीं होते, जल्दी बूढ़े नहीं होते। इस बात को मेडिकली डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई बरकत होती है। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए एक रात में ज़्यादा बार हमबिस्तरी करने से परहेज़ करना चाहिए। इसलिए बीवी अगर नई नवेली है तो इसको ज़्यादा बार का आदी ना बनाएं, वरना बाद में उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और आपके पास सप्लाई ही नहीं रहेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी वीडियो में। आपका कोई मसला हो तो कमेंट में ज़रूर ही पूछिए।